बहुत दिनों पुरानी बात है। शीतलपुर के जंगल में एक हिरन रहता था। उसका नाम था सीनू। हिरन बहुत ही तंदुरुस्त और खूबसूरत था। हिरन का सींग दूसरे हिरनों से बड़े और सुंदर थे। उस हिरन का रंग भी बहुत ही खूबसूरत था, जिस कारण वो बहुत ही घमंडी था। वो हमेशा दूसरे हिरन हिरनियों को नीचा दिखाने का कोशिश करता था। एक दिन हिरन अपने घर के बाहर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तभी उसके सामने एक हिरन और हिरनी आए और उसे कहने लगे, सीनू भाई, कल शाम को हम सब हिरन हिरनियों ने मिलकर हमारे प्रजाति की सुरक्षा के लिए एक मीटिंग करने का फैसला किया है। शाम होने के बाद ही हम सब एकजुट होंगे। तुम भी उस मीटिंग में जरूर आना। अरे जाओ जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी प्रजाति का नहीं हूँ। मैं तुम सब से उच्च प्रजाति का हूँ। मैं इतना सुंदर रंग वाला हिरन हूँ। मैं भला तुम जैसे बदसूरतों का मीटिंग में क्यों जाओ? जाओ जाओ मेरे सामने से, मैं नहीं जाने वाला। अरे ओ भाई सीनू, तुम्हें तो अपने सुंदरता पर बहुत घमंड है, मगर याद रखना, तेरा ये घमंडी स्वभाव ही एक दिन तेरा नुकसान पहुंचाएगा। अरे ए बदसूरत हिरन, तू ज्यादा बकबक मत कर। अपनी इस साथी को लेकर तुरंत यहाँ से चला जा। तुम दोनों को देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और सुन, कभी भी ऐसी फालतू बातों को लेकर मेरे सामने मत आना। ठीक है सीनू, हम जा रहे हैं, मगर याद रखना, तुम्हारा घमंड तुम्हें डुबाएगा। हाँ हाँ जाओ, बहुत देखा है मैंने तुम्हारे जैसा। अब जल्दी निकलो मेरे सामने से। फिर हिरन और हिरनी बहुत अपमानित होकर वहाँ से चले जाते हैं। इस घटना के बाद कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन सीनू एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी घास चढ़ते चढ़ते एक बकरी वहाँ पर आ गई। फिर आराम से घास चरने लगी। ये देखकर घमंडी सीनू को बुरा लगा और बकरी को बोला, अरे ए बकरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर घास चरने की? क्या तुझे पता नहीं है कि ये मेरे इलाका है? जल्दी भाग जा यहाँ से, वरना। सीनू की बात सुनकर बकरी हैरान हो गई। फिर बोली, देखो हिरन भाई, ये जंगल हम सभी जानवरों का है, तुम्हारे अकेले का नहीं। तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं तुमसे डरकर यहाँ से नहीं जाऊंगी, यही घास चरूंगी। तुम जो कर सकते हो कर लेना, ठीक है? बकरी की बात सुनकर सीनू बहुत क्रोधित हो गया और बोला, बदसूरत बकरी, तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझसे जबान लड़ाता है? मेरे इलाके में आकर मुझे हिम्मत दिखाता है? तो रुक, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना बोलकर सीनू ने दौड़ते हुए जाकर बकरी के पेट में एक टक्कर मारा। और बकरी मार खाकर दूर जाकर गिरी और दर्द से चिल्लाने लगी। ये क्या कर दिया घमंडी हिरन? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, हे भगवान। बकरी दर्द से रोने लगी। बकरी की रोने की आवाज सुनकर उसके सामने एक खरगोश आया। क्या हुआ बकरी बहन, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ किया है क्या? अरे खरगोश भाई, मैं यहाँ पर हरी भरी घास देखकर चरने आई थी। तब ये बदमाश हिरन ने मेरे पेट में टक्कर मारकर मुझे जमीन में गिरा दिया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है खरगोश भाई। बकरी की बात सुनकर गुस्सा होकर खरगोश ने
हिरन को बोला, क्या हिरन भाई, एक बकरी के पेट में टक्कर मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? देखो तो बेचारी बकरी दर्द के मारे कितनी कष्ट उठा रही है। एक खरगोश, मैं इस जंगल का सबसे सुंदर हिरन हूँ। मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। खरगोश, अब तू चला जा मेरे सामने से, वरना तुम अपनी सुंदरता के कारण बहुत ही घमंडी हो गए हो। इतना घमंडी होना ठीक नहीं है। देख लेना, एक दिन जरूर पछताओगे। खरगोश की बात सुनकर सीनू हिरन और भी क्रोधित हो गया और उसे बोला, अरे खरगोश, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। अपना मुंह बंद कर और चला जा यहाँ से, वरना तुझे भी टक्कर मार के पानी में गिरा दूंगा। सीनू की बात सुनकर खरगोश डर गया और ये सब देखकर बकरी खरगोश को बोला, खरगोश भाई, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं, वरना ये घमंडी हिरन तुम्हें भी चोट पहुँचाएगा। चलो हम कहीं और चलते हैं। फिर बकरी और खरगोश वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह और भी कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन एक बूढ़ा मगरमच्छ नदी के किनारे बैठकर तड़प रहा था, क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था और बेचारे को बहुत तकलीफ हो रही थी। दर्द के कारण वो चल भी नहीं पा रहा था। अरे मर गया रे, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। कोई मेरी मदद करो, मैं दर्द से मर रहा हूँ, मदद करो मेरी। तभी उस रास्ते से सीनू हिरन जा रहा था। फिर मगरमच्छ उसे मदद के लिए पुकारता है, अरे ओ हिरन भाई, मैं दर्द के मारे मरा जा रहा हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो हिरन भाई, मुझे कुछ दवाई ला कर दो। मगरमच्छ की बात सुनकर हिरन उसके सामने आता है और कहता है, अरे गंदे बदबूदार मगरमच्छ, अपना औकात देखकर बात कर। मैं एक अनोखा हिरन हूँ, मैं भला तेरी मदद क्यों करूँगा? चल भाग यहाँ से। तू अपना दवाई लाने के लिए किसी और को बुला, मुझसे नहीं होगा। इतना कहकर मगरमच्छ को अपमान करके सीनू हिरन वहाँ से चला गया। उसके चले जाने के बाद मगरमच्छ के पास खरगोश आया और उसे तड़पते देखकर पूछा, अरे मगरमच्छ दादा, तुम तड़प क्यों रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? अरे खरगोश, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं दर्द के मारे हिल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तू मेरी कुछ मदद कर सकती है? हाँ मगरमच्छ दादा, मैं जरूर तुम्हारा मदद करूँगा। मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ, तुम यही चुपचाप बैठे रहो। इतना बोलकर खरगोश वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद कुछ जड़ी बूटी लेकर वापस भी आ गई। फिर जड़ी बूटी का एक टुकड़ा मगरमच्छ को खिला दिया। जड़ी बूटी खाकर कुछ ही देर में मगरमच्छ का पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और मगरमच्छ खरगोश का धन्यवाद देने लगा। अरे वाह, मेरा तो पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। नन्हा खरगोश, आज तूने इस बूढ़े को बचा लिया, वरना मैं तो दर्द से तड़प तड़प कर मर ही जाता। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मगरमच्छ दादा, इस जंगल में रहने वाले जानवर एक ही परिवार के हैं, इसलिए एक दूसरे की मदद करना हम सबके फर्ज है। हाँ, तू बहुत बुद्धिमान है नन्हा खरगोश। अगर तुझे मेरी किसी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लेना। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तूने आज मेरा जान बचाया है। मगरमच्छ दादा,
हमारे जंगल के सारे जानवर बहुत अच्छे हैं, मगर वो सीनू हिरन बहुत ही घमंडी और बदतमीज है। मैं उसका घमंड तोड़ना चाहता हूँ। क्या इस काम में तुम मेरी मदद कर पाओगे? हाँ हाँ, तू ठीक कह रहा है। वो हिरन सचमुच बड़ा ही घमंडी और बदतमीज है। मैंने उससे भी मदद मांगा था, लेकिन उसने मना कर दिया और तो और मुझे अपमान भी करके गया। उसे सबक सिखाने के लिए मैं तेरी मदद जरूर करूँगा। अब बता, मुझे क्या करना होगा? फिर खरगोश अपना योजना मगरमच्छ को उसके कान में बताता है। अरे वाह, बहुत अच्छा योजना बनाया तूने। तू जैसा चाहता है मैं वैसा ही करूँगा। उस घमंडी हिरन को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद खरगोश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह सीनू हिरन नदी के किनारे एक जगह पर घास चर रहा था और तभी मगरमच्छ धीरे धीरे नदी से निकलकर सीनू के पास आया। फिर उसे अपनी पंजे में पकड़ लिया। हिरन दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगा। अरे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मगरमच्छ भाई छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। मगरमच्छ भाई छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। हा हा हा, घमंडी हिरन, जब तू किसी की मदद नहीं करता तो तेरी मदद करने के लिए कौन आएगा? तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता। मैं तो आज तुझे अपना निवाला बनाऊंगा। बहुत दिनों बाद मजे से हिरन का मांस खाऊंगा। हिरन दर्द के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन मगरमच्छ ने उसे नहीं छोड़ा। तभी वहाँ पर कुछ जानवरों के साथ खरगोश भी आ गया और हिरन उनसे मदद मांगने लगा। अरे भाइयों, कोई तो मुझे इस बूढ़े मगरमच्छ से बचाओ, नहीं तो ये मुझे मार ही डालेगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है भाइयों, बचाओ मुझे। तुम बहुत ही घमंडी और बदतमीज हो। कभी किसी से ठीक से बात भी नहीं करते हो, हमेशा अपमान करते रहते हो। इसलिए हम में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम खुद ही अपने आप को बचा लो। खरगोश की बात सुनकर सीनू रोने लगा और कहने लगा, खरगोश भाई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। तुम सब मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ, मैं अब कभी घमंड नहीं करूँगा। सबके साथ अच्छे से बात करूँगा और एक साथ मिलजुल कर रहूँगा। माफ कर दो मुझे। सीनू की बात सुनकर कुछ देर सब खामोश रहे। फिर खरगोश ने बोला, मगरमच्छ दादा, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब कभी भी किसी से ये बदतमीजी नहीं करेगा। अब इसे छोड़ दो। खरगोश की बात सुनकर मगरमच्छ ने सीनू हिरन को छोड़ दिया और उसे बोला, देखा हिरन, घमंड का परिणाम। आज मैं इस अच्छे जानवरों के कहने से तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना आज तो मैं तुझे खा ही लेता। घमंड करने वालों को ना तो ईश्वर पसंद करता है और ना ही समाज। इसलिए किसी के साथ कभी भी घमंड नहीं दिखाना चाहिए। हमेशा दूसरे का मदद करना चाहिए, अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी तो मुसीबत के समय कोई तुम्हारी मदद करेगा। अब जाओ, अच्छे से जियो अपनी जिंदगी। मैं आज वादा करता हूँ मगरमच्छ दादा, मैं हमेशा मिलजुल कर रहूँगा, कभी भी घमंड नहीं करूँगा और हर किसी का मदद करूँगा। उस दिन के बाद घमंडी हिरन ने अपना स्वभाव बिल्कुल बदल लिया और सभी जानवरों के साथ हंसी खुशी से रहने लगा। बहुत दिनों पुरानी बात है। प्रतापगढ़ में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेर और एक शेरनी रहा करते थे। शेर जंगल का राजा था और वो बहुत ही न्यायप्रिय था। अगर जंगल के कोई जानवर कोई समस्या लेकर
होते थे तो शेरराज उन समस्या का अच्छी तरह से हल निकालते थे। जंगल के सारे जानवर इसी वजह से अपने राजा को बहुत पसंद करते थे। एक दिन शेरराज अपनी पत्नी शेरनी के साथ गुफा के सामने बैठे थे। तभी वहाँ पर एक खरगोश और बंदर आया। महाराज, मुझे इस चिंटू बंदर के खिलाफ आपके पास शिकायत करनी है। इस बंदर ने तो हमारे नाक में दम करके रखा है। हम बहुत परेशान हैं। नाक में दम करके रखा है मतलब क्या किया है इस बंदर ने? महाराज, मैं अपने बच्चों के साथ बैठकर गाजर खा रही थी। तभी ये बंदर वहाँ पर आया और हमारा गाजर छीन लिया। फिर वो पेड़ के ऊपर चढ़कर सारा गाजर खा लिया। ये सिर्फ आज ही नहीं, हर रोज ऐसा करता है और हम सब भूखे रहते हैं। आप कुछ कीजिए महाराज, हम सब बहुत परेशान हैं। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा काम दोबारा नहीं करूँगा। माफ कर दीजिए। तुमने जो काम किया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। तुम सजा के हकदार हो। आज से अगले 1 महीने तक तुम खरगोश और उसके बच्चों के लिए हर रोज गाजर का इंतजाम करोगे। और अगर खरगोश ने बताया कि तुमने सही समय पर गाजर लाकर नहीं दी तो तुमको मौत का सजा सुनाया जाएगा। हाँ हाँ महाराज, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। शेरराज इसी तरह से न्याय करता था और इस वजह से जंगल के सारे जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन शेर और शेरनी गुफा के अंदर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। दोनों बहुत ही परेशान थे। महाराज, आप इतने दयावान और न्यायप्रिय राजा है, फिर भी भगवान ने हम दोनों को निसंतान क्यों रखा है? आज तक हमने तो कोई गलत काम नहीं किया है। ये ऊपर वाले का दान है और ऊपर वाले का दान तो ऊपर वाला ही जानते हैं। हम और तुम भला क्या अंदाजा कर सकते हैं? तुम दुखी मत हो शेरनी महारानी। इस तरह दिन गुजरता रहा, लेकिन शेरनी महारानी हर वक्त चिंता में डूबी रहती थी। शेरनी को देखकर शेरराज भी बहुत दुखी था। एक दिन शेरराज शेरनी के पास आया और बताया, शेरनी, मैं जंगल से एक खबर लाया हूँ। हमारे जंगल के उत्तर दिशा में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा रहते हैं। वो बाबा अंतर्यामी है। मैं उनके पास जा रहा हूँ। मुझे लगता है उनके पास हमारे परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। महाराज, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। मुझे भी ले चलिए आपके साथ। मैं उनके पैर पकड़कर एक संतान की भीख मांगूंगी। नहीं महारानी, वो रास्ता बहुत दूर है। तुम नहीं जा पाओगी। तुम घर में ही रहो। ये कहकर शेर महाराज साधु बाबा की तलाश में जंगल के उत्तर दिशा की तरफ चला जाता है और शेरनी महारानी ने जंगल का शासन संभाल ली है और शेर राजा की तरह ही न्याय देने लगी। अगले दिन शेरनी महारानी गुफा के बाहर बैठी थी। तभी वहाँ पर एक माँ हिरनी आती है और रो रो कर शेरनी महारानी से कहती है, महारानी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे इस मुसीबत से बचाइए महारानी। क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ से आ रही हो तुम? तुम्हें तो इस जंगल में पहले नहीं देखा। हाँ महारानी,
मैं इस जंगल की नहीं हूँ, मैं पास के जंगल से आई हूँ। आज सुबह से मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। बंदर वैद ने बताया है कि उसे आपके जंगल में उगने वाली नीले फूल की जड़ी बूटी खिलानी पड़ेगी। उसके बाद ही मेरे बेटे की जान बचाई जा सकती है। क्या आप मुझे वो फूल देंगे महारानी? मना मत कीजिए महारानी, मानती हूँ कि मैं इस जंगल की नहीं हूँ, लेकिन मेरे बेटे की जान खतरे में है। मुझे वो फूल लेने दीजिए महारानी, नहीं तो मैं अपने बेटे की जान नहीं बचा पाऊंगी। उसके अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। ठीक है, मना क्यों करूंगी? तुम हमारे जंगल से उस जड़ी बूटी को ले जा सकती हो। महारानी, वो जड़ी बूटी काली पहाड़ी पर मिलेगी, लेकिन मुझे आपके जंगल के बारे में कुछ नहीं पता महारानी। अगर आप अपने जंगल के किसी जानवरों को हुक्म दे दे तो वो मुझे मेरी जड़ी बूटी ढूंढने में मदद कर देंगे और जल्द ही जड़ी बूटी मिल जाएगी। दया कीजिए महारानी, दया कीजिए। क्या तुम्हारे एक बच्चे को बचाने के लिए हम अपने किसी सैनिक को तुम्हारे साथ भेजकर हमारे जंगल का शासन कार्य नहीं रोक सकते? तुम खुद ही ढूंढ लो, इस बारे में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। महारानी, एक सैनिक को यहाँ रहना एक बच्चे के जान बचाने से भी जरूरी है। हाँ, जरूरी है। फिलहाल हम तुमको काली पहाड़ी पर जाने की इजाजत दे रहे हैं, यही बहुत है। अब जाओ यहाँ से और हमें अपना काम करने दो। उधर शेर महाराज साधु बाबा के पास पहुँच जाता है, फिर सारी बातें साधु बाबा से कहता है। सारी बात सुनकर साधु बाबा कहते हैं, शेरराज, तुम एक दयालु और न्यायप्रिय राजा हो, इसलिए मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। तुमको अवश्य संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। फिर साधु बाबा ने अपने सामने रखा हुआ एक आम की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आम को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, फिर तुमको संतान प्राप्ति होगी। धन्यवाद साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर शेर महाराज उस आम को लेकर अपनी गुफा में लौट आया। फिर शेरनी को सारी बात बताकर उस आम को खिला दिया। साधु महाराज की कृपा से शेरनी महारानी अगले दिन ही गर्भवती हो जाती है। फिर वो खुश होकर कहती है, देखिए शेर महाराज, साधु बाबा की आशीर्वाद काम कर गई। अब बहुत जल्द हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। अब हमारा सपना पूरा होने वाली है। साधु बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच अब हमारा सपना पूरा होने वाली है। अगले दिन ही शेरनी एक सुंदर बच्चे का जन्म देती है। बच्चे को देखकर उन दोनों के साथ साथ जंगल के जानवर भी बहुत खुश होते हैं। इस तरह पूरा दिन बीत जाता है। अब शाम होने वाली थी, लेकिन पूरे दिन बीत जाने के बाद भी बच्चा नींद से नहीं जागा। ना कुछ खाया, ना उठकर खड़ा हुआ। बच्चे को इस हालत में देखकर दोनों बहुत डर गए और जंगल का वैद भालू को बुलाते हैं। महाराज, इस बच्चे में कमजोरी बहुत ज्यादा है। ये कमजोरी तभी दूर हो सकती है जब ये कुछ खाएगा पिएगा, लेकिन ये तो अपना मुंह तक नहीं खोल रहा है। भालू की बात सुनकर शेर बहुत डर गया और तुरंत साधु महाराज के पास जाकर उन्हें अपने गुफा में बुलाकर लाया। बच्चे को देखकर साधु बाबा कहते हैं, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मेरी आशीर्वाद अच्छा काम ना किया हो। ऊपर से तुम एक न्यायप्रिय राजा हो, तो फिर तुम्हारा बच्चा ऐसा कमजोर कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा साधु बाबा, हमने क्या गलत किया है
तुम दोनों कुछ याद करने की कोशिश करो। क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो ठीक नहीं था? किसी के साथ नाइंसाफी की है या किसी को कष्ट पहुंचाया है? तभी शेरनी ने अपने दिमाग पर जोर दिया, फिर कुछ देर बाद कही, हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पास एक हिरनी माँ आई थी। उसके बच्चे का तबीयत खराब था। वो मुझसे मदद लेने मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उसकी कोई मदद नहीं की और उसे यहाँ से भगा दिया। उसकी बात सुनकर साधु बाबा क्रोधित होकर कहते हैं, जब तुम किसी दूसरी माँ का दर्द नहीं समझ सकती तो ऊपर वाला तुमको माँ बनने की खुशी कैसे दे सकता है? जिस तरह तुमको अपने बच्चे का हालत देखकर दुख हो रहा है, वही उस बेचारी को भी हो रहा था। तुमको उसकी मदद करनी चाहिए थी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। बहुत गलत किया है तुमने। हाँ साधु बाबा, मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस बेचारी माँ का दर्द नहीं समझा। लेकिन अब मैं जा रही हूँ उसकी मदद करने। उसके बच्चे को बचाने के लिए मैं पूरी मदद करूँगी। ये कहकर शेरनी दौड़ती हुई उस काली पहाड़ी की तरफ जाती है। साधु बाबा, मैं भी शेरनी के साथ जाता हूँ उसकी मदद करने। नहीं शेरराज, तुम नहीं जाओगे। ये काम उसे अकेला ही करनी पड़ेगी। शेरनी ने बहुत जल्द काली पहाड़ी के नीचे पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है कि हिरनी माँ एक पेड़ के नीचे छुपकर खड़ी है, क्योंकि काली पहाड़ी के ऊपर चढ़ने वाले रास्ते में दो लकड़बाघा बैठे थे। हे भगवान, मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगी? ये दोनों तो रास्ता रोक कर बैठे हैं। वहाँ जाते ही ये दोनों मुझे मार देंगे। फिर शेरनी महारानी हिरनी के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो हिरनी बहन। मैंने उस दिन तुम्हारी मदद ना करके ठीक नहीं किया, लेकिन एक माँ का दर्द अपने संतान के लिए क्या होता है ये मुझे पता चल गया है। इस अन्याय के लिए मुझे बहुत बड़ा सजा मिल गया है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काली पहाड़ी के ऊपर ले जाऊंगी। शेरनी के मुंह से ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हो जाती है। फिर उसके साथ आगे बढ़ती है। उधर हिरनी को देखकर दोनों लकड़बाघे के मुंह से पानी टपकने लगते हैं। अरे भाई देखो, एक हिरनी हमारी तरफ आ रही है। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ भाई, मैं भी देख रहा हूँ। चलो इसका शिकार करते हैं। तभी शेरनी महारानी हिरनी को लेकर उनके सामने पहुँचती है और कहती है, हाँ, सिर्फ हिरनी नजर आ रही है और उसके साथ शेरनी महारानी नजर नहीं आ रही है ना? हाँ हाँ महारानी, आप भी हैं, मगर एक हिरनी के साथ। कहिए महारानी, कैसे आना हुआ? सुनो, इस हिरनी के बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। हमें जल्द ही उसको बचाने के लिए नीले फूल वाले पौधे की जड़ी बूटी चाहिए। हमें जल्द ही वहाँ पर ले चलो। हाँ हाँ महारानी, आप हमारे साथ आइए। हम आपको फूल बगीचे में ले चलते हैं। फिर दोनों लकड़बाघे ने हिरनी माँ और शेरनी को काली पहाड़ी के फूल बगीचे में ले जाते हैं। कई घंटों के मेहनत के बाद उन्हें नीला फूल नजर आया। महारानी, यही है वो नीला फूल का पौधा। मैं इसे उखाड़ देता हूँ, ये लीजिए। तुम्हें धन्यवाद लकड़बाघा, तुम्हारी वजह से जल्द ही जड़ी बूटी मिल गया। फिर शेरनी महारानी और हिरनी माँ जड़ी बूटी को लेकर दौड़ते हुए हिरनी के जंगल में पहुँचती है। फिर अपने घर में जाकर हिरनी माँ जल्द ही वो जड़ी बूटी अपने बच्चे को खिला देती है। जड़ी बूटी खाते ही हिरनी का बच्चा तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। फिर हिरनी माँ ने शेरनी महारानी को धन्यवाद कहती है। महारानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आप नहीं होते तो मेरा बच्चा अभी भी बीमार पड़ा होता। भगवान आपके बच्चे को हमेशा सलामत रखे। ये सुनकर सैनी को अपने बच्चे की याद आई और वो अपने जंगल की तरफ भाग गई। जब सैनी महारानी अपनी गुफा के सामने पहुंचती है तब वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। वो देखती है कि उसका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और वो अपनी माँ को देखकर हंस रहा था। उसके पास शेर महाराज और साधु बाबा खड़े थे। ये सब देखकर सैनी कहती है, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। ये सब कैसे हुआ साधु बाबा, बताइए ना, ये सब कैसे हुआ? तुमने एक असहाय माँ के बच्चे के जान बचाई तो भगवान ने तुमको भी वो खुशी दे दी जो तुमने उस माँ को दी। आज से यही करना। कोई भी प्राणी मुसीबत में पड़कर तुमसे मदद मांगे तो उसकी मदद करना। भगवान तुम्हें भी मदद करेंगे। फिर साधु बाबा अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर सैनी अपने बच्चे के पास जाती है और उसे बहुत प्यार करने लगी। उस दिन से शेर महाराज और सैनी महारानी अपने बच्चे को लेकर सुख शांति से जिंदगी गुजारने लगते हैं।